कोई है? अलग निरंजन। अरे कौन है आप और इस तरीके से मेरे घर में क्यों घुसे चले आए हैं? हम तेरे घर में नहीं घुसे चले आए बालक, हमारा शिकार आया है यहाँ। शिकार? अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, शिकार नहीं मेरी काम वाली आई है बस। अरे काम वाली नहीं, वो हमारा शिकार है। शिकार? अरे लेकिन कैसा शिकार ये तो बताओ। तू नहीं जानती, वो इच्छाधारी नागिन है। मुझे तो लग रहा है, मुझे तो तुम सबसे बड़ा अजगर लग रहा है। तू मेरे सामने खड़ा बाबा, मैं सच बता रही हूँ, मुझे गुस्सा आ रही है। तुझे शर्म हो रही है? नाम जानती नहीं है? बाबा गोरखनाथ है। मैंने तेरा नाम तो तुझसे पूछा ही ना। नाम पूछा नहीं तो पूछ ले, बड़े बड़े गुरु मेरे पैर छूते हैं। लेकिन ये तो बताओ यहाँ पे क्या करने आए हो? मुझे नाग नागिन चाहिए। बाबा लेकिन यहाँ पे कोई नागिन वागिन नहीं, यहाँ मेरी सिर्फ काम वाली रहती है जो मेरे यहाँ घर में काम करती है। जिसे तू काम वाली समझ रही है ना बच्ची, वो तू नहीं जानती, वो इच्छाधारी नागिन है। अरे नहीं, वो नागिन नहीं है, वो मेरी काम वाली है। और प्लीज आप जाइए यहाँ से। तू हमारे रास्ते में मत टांगड़ा। और मेरे घर में तुम आने की जरूरत कैसे करी तुमने? हम फिर कह रहे हैं तू हट जा हमारे रास्ते से। और मैं भी कह रही हूँ कि मेरे घर से निकल जाओ, वरना अगर एक मंत्र में भस्म कर दूंगा मैं तुझे। करके दिखाओ। समझे? चलो हट जा सामने से। नहीं हट रहा लग रहा है बाबा, तुम्हें देख के हंसी और आ रही है कि हंस ले। मैं कह रहा हूँ मुझे मेरा काम करने दे। पहले मेरी बात तो सुनो। हाँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है बगीची पे खूब वो चिलम चढ़ा के आए हो, तो तुम्हारा दिमाग हो गया पागल, तो इसीलिए तुम्हें घर घरों में नागिन ही नागिन दिखाई दे रही है। लड़की तू बहुत बोल रही है, हटती है या नहीं? नहीं, और ये मेरा घर है, समझ में आ गया ना? ऐसे किसी अरे गहरे ढोंगी को अगर तुम्हें 2 रोटी चाहिए, 1 कटोरी आटा चाहिए तो बता दो। मैं क्या तुझे भिखारी नजर आता हूँ? तो तुम लखपति भी नहीं हो। ऐसा है बाबा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज यहाँ से जाइए। बाबा नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएंगे? जब तक उस नाग नागिन को नहीं अपने पिटारी में बंद। मैं अभी अपने पति को फोन करके बुलाती हूँ। और तुम किसी को भी बुला लो, चाहे अपने पति को बुलाओ या किसी को भी बुलाओ। जाते हैं या पुलिस पे फोन करूँ अभी? लड़की तुम पुलिस की धौंस मत दो हमें। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो तुम, ये बताओ पहले। नहीं जा रहे हो सीधी तरीके से, बताओ। नहीं जाऊंगा जब तक कि मैं उस नाग नागिन को अपने पिटारी में बंद न कर लूं। रुक लेना, मैं जरा नागिन ही लेके आ रही हूँ अंदर से। ये मानेगी नहीं, मुझे लगता है कि उसके साथ साथ इसका भी इलाज करना होगा। अब निकलो यहाँ से, निकलो, वरना भेजे में 6 की 6 गोली डाल दूंगी, बता रही हूँ मैं। आज के बाद तेरा अच्छा नहीं होगा, ये याद रखियो। निकल जाओ यहाँ से। आऊंगा जरूर, आऊंगा। आज तो जा रहा हूँ, मगर उस नाग नागिन को मैं लेकर जाऊंगा। अरे दीदी, वो बाबा गया? हाँ गया। अरे मैंने इस दुनाली से धमकी दे दी ना, सोई निकल गया। अच्छा। हाँ अच्छा, वैसे ये बता, हाँ? तुझे कैसे पता थी कि बाबा आया है? अब वो आवाज आ रही थी ना रूम में, इसलिए पूछा। तो तू बाहर निकल के क्यों नहीं आई, अंदर क्यों थी? वो दीदी थोड़ा। और हाँ, वो तुझे नागिन बता रहा था। क्या? और क्या, कि मैं उस नागिन को पकड़ के ले जाऊंगा। दीदी लगता है वो बाबा पागल हो गया। सही से बता, तू है कौन? अरे दीदी, मैं एक लड़की हूँ, एक इंसान हूँ। मैं तुम्हें नागिन सच बोल रही है ना? दीदी मैं सच बोल रही हूँ। तुम्हें क्या मैं नागिन नजर आती हूँ? ना, वो बोल के गया है, इसलिए मुझे थोड़ा शक हो गया तुझ पे। अरे दीदी, आपकी नजरें, ये देखिए, मुझे देखिए तो सही, मैं नागिन हूँ क्या? ना, नागिन जैसी तो ना लग रही है, पर मैंने सुना है नागिन कई रूप धारण कर लेती है, कोई से भी भेष में घर में घुस जाती है। नहीं नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। सच बोल रही है ना? हाँ दीदी, मैं सच। नागिन तो ना है? अरे नहीं नागिन हो तो अभी बता दियो। दीदी कैसी बातें कर रही हो? वैसे लग तो लड़की सी रही है। चल ठीक है, आजा आजा। अरे बाबा, मेरे पास इस वक्त तो खुले पैसे नहीं है। हम भिखारी नहीं हैं। तो कौन है आप? हम नाग नागिनों को पकड़ते हैं। नाग नागिनों को? हाँ, इच्छाधारी नाग। क्या बात कर रहे हो बाबा? जी, इच्छाधारी नाग नागिन को? जी, इच्छाधारी नाग नागिन को। और हम तुम्हें भिखारी,
हमारी शक्तियों से भी तुम वाकिफ नहीं हो। बाबा, हम चाहें तो तुम्हें भी भस्म कर दे। तुमने हमें भिखारी कहा। बाबा इतने क्रोधित मत हो, हमें पता है। लेकिन एक बात बताओ बाबा, आपको कैसे पता कि इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं या नहीं? हमें कैसे पता है? हमारी पुश्तैनी, हमारे बुजुर्ग सांप के जंगल में घुसते ही सूंघ के बता देते हैं कि इस जगह कौन सा सांप है, इस जगह कौन सी नागिन है, इस जगह कौन सा विष है। अच्छा बाबा, तो शायद मैं आपके काम आ सकता हूँ, क्योंकि पिछले 20 साल से मैं नाग नागिन पे रिसर्च कर रहा हूँ। हाँ, मेरा नाम प्रोफेसर जावेद है। और मैं इस चीज़ पर जो है नाग नागिन पे रिसर्च कर रहा हूँ। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी नज़र में कोई नाग नागिन है तो बाबा इतना पैसा दूंगा, इतना पैसा दूंगा, तुम जिंदगी भर तुम्हारी 7 पुश्तें बैठ के खाएंगी बाबा। तो हम भी कुछ ऐसा ही हैं जो ये कह रहा है बाबा। हाँ, सोच विचार मत करो। एक बार पैसा जब आता है ना तो सब 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 करोड़पति बन जाते हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि देखो, मैं पिछले 20 साल से नाग नागिन पे रिसर्च कर रहा हूँ। अगर नाग नागिन मेरे हाथ लग जाएं, वैसे मैं जंगलों में भटक रहा हूँ, अफ्रीका के जंगलों से लेकर सारे देशों के जंगलों में भटका हूँ, लेकिन मुझे कोई नाग नागिन नहीं मिले। अगर आपकी नज़र में कोई नाग नागिन इच्छाधारी हैं तो मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा बाबा। ठीक है, आप रिसर्च करके क्या मैं प्रोफेसर हूँ, रिसर्च करके कुछ नहीं, बस नाग नागिन पे रिसर्च करना चाहता हूँ। मैं ये साबित करना चाहता हूँ दुनिया के अंदर कि इच्छाधारी नाग नागिन आज भी हैं। अच्छा, हाँ, तो तुम हमारी बात को आगे तक ले जाना चाहते हो? बिल्कुल बाबा। अगर आपकी बात को मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में, पूरी न्यूज़ में, पूरे अखबारों में छपे बाबा गोरखनाथ का नाम हो। ओहो, तो फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे और बहुत जल्दी करेंगे। तो बाबा एक बात बताओ, ये इच्छाधारी नाग नागिन आपकी नज़र में कोई है या? है, हमारी नज़र में है बाबा, है। अगर आपकी नज़र में इच्छाधारी नाग नागिन है बाबा, तो ये समझ लो आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो गए। बाबा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, यही तो हम भी चाहते हैं कि दुनिया के हम सबसे बड़े अमीर आदमी हों। ठीक है, हम तुम्हें वो ला के देंगे, लेकिन नाग नागिन इच्छाधारी होना चाहिए बाबा। इच्छाधारी? ये नहीं गली कूचों के नाग नागिन को हमारे हाथ में दे दो। नहीं नहीं बाबा, जावेद मियां, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम आपको इच्छाधारी ही नाग नागिन ला के देंगे। देखो बाबा, मैंने बड़े बड़े पैसे खर्च किए हैं, लोगों ने आज तक तो मुझे नाग नागिन ला के नहीं दिए। अगर आप लाते हो ये गोरखनाथ का वादा है, आपको इच्छाधारी नाग ही ला के दूंगा। तो ये जावेद का भी वादा है कि आपको करोड़पति बना दूंगा। तो ठीक है, होती है मुलाकात आपसे जरूर। तो बाबा आप किधर जा रहे हो? आप अपना पता मुझे बताओ ताकि मैं आपसे मिल सकूं। आप अपना पता बताइए, मैं आपसे मिलूंगा। मेरा पता है, आपने वो देखा है न्यू गेस्ट हाउस? देखा है। मैं न्यू गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ हूँ, 186 नंबर है मेरा। ठीक है जावेद मियाँ, होती है मुलाकात आप। ठीक है बाबा, तब तक के लिए नमस्ते। नमस्ते। ये बाबा, अगर इसके पास इच्छाधारी नाग नागिन है तो मेरा काम आसान हो जाएगा। अगर ये सच बोल रहा है तो ठीक है। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। एक ही बार करा है मैंने नमस्ते नमस्ते, आपने 2 बार बोल दिया। अच्छा। वैसे आप बताएं आपकी तारीफ क्या है? आप किधर से आ रहे हैं? मैं इस गांव का मुखिया हूँ। अच्छा, तो आपकी इसमें ग्रामी क्या है? ग्रामी? मेरा कहने का मतलब कि आप इस गांव में करते क्या हो? हम क्या करते हैं? हाँ, हम इस गांव का मुखिया हैं और मुखिया का काम होता है इस गांव के जो जनता है, जो भी नागरिक हैं इस गांव के रहने वाले अंदर, तो उनको कोई परेशानी ना हो। अरे तो ये समझ लो मैं आप ही से मिलने आ रहा था। मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया कि गांव के मुखिया जो आपकी मदद करेंगे। मेरा नाम प्रोफेसर जावेद है और मैं इच्छाधारी नाग नागिन पे जो है रिसर्च कर रहा हूँ। इच्छाधारी नाग नागिन पे? जी। इच्छाधारी नाग नागिन पे? हाँ। कैसी बातें कर रहे हैं? क्या हो गया, आप इतने घबरा क्यों रहे? दरअसल बात ये है, मैं बताऊं तुम्हें, इस गांव में आया था अभी कुछ दिन पहले बाबा, और कल ही आया था। बाबा? बाबा गोरखनाथ, बड़े बड़े बाल, बीन बीन हाथ में। तुम्हें कैसे पता? अरे अब बस ऐसे ही मैंने उसके बारे में सुना था। अच्छा ये बताओ कि वो बाबा आपसे क्या कह रहा था? आपने उस बाबा की बातों पे यकीन करा? वो बाबा सच भी बोल रहा है, झूठ बोल रहा है? अरे कुछ नहीं यकीन किया, वो बाबा तो बिल्कुल पागल है।
बताओ, ये कह रहा था कि इस गांव में वो सामने वाले घर में जो पीला सा घर दिख रहा है आपको, पीली सी कोठी दिख रही है, कि उस वाले घर में जो एक छटारी नागिन है और उसमें एक लड़की जो है, जो हमारी शीला है, शीला बेटी हमारी, और उसका पति जो है रेलवे ड्राइवर है। अच्छा, वो तो रेलगाड़ी चलाता है और शीला बेटी इसमें अकेली रहती है। कुछ दिन पहले वो लड़की शीला के यहाँ काम करने के लिए आ गई। अब वो लड़की यहीं रहती है और यहीं काम करती है। आप ये कहना चाह रहे हो कि वो शीला के यहाँ कोई लड़की आई है? हाँ। तो इस गांव की है वो लड़की? वो इस गांव की नहीं है। अच्छा। वो लड़की आई थी, उसी के पीछे पीछे वो बाबा आया था और बाबा ने बोला कि वो लड़की छटारी नागिन है। तो आप इस गांव के मुखिया हो, तो आपको उस लड़की के आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड कुछ पता है या वैसे? अरे वो लड़की तो नौकरानी है, उसका क्या लूंगा मैं आइडेंटिटी कार्ड और फलाना और ये। देखिए मुखिया जी, आप गांव के ठहरे मुखिया, आपको पता नहीं है शहर में, जब शहर में किसी को किसी तरह का नौकर को भी रखा जाता है ना, तो उसकी पूरी तहकीकात की जाती है शहर के अंदर, और बिना बात के उस लड़की को रख लिया। आपने उस लड़की को पहले से जानते हो? अरे मैं तो जानता ही नहीं हूँ। बात दरअसल ये है कि एक सरकारी नौकर की एक बीवी यहाँ रहती है। अच्छा। और जो सरकारी नौकर है वो नौकरी कर रहा है, रेलवे ड्राइवर है। रेलवे की बात कर रहा हूँ। हाँ। और उसकी बीवी है, वो वहाँ रहती है, उसी के घर में वो नौकरानी का काम करती है। अब बताओ कि उससे क्या ये करूँगा मैं, बताओ। लेकिन बहुत अच्छी है, कुछ भी नहीं। अच्छा बाबा मतलब कहने का मतलब चौधरी साहब, आप इस गांव के मुखिया हो। हाँ? गांव काफी तरोताजा दिख रहा है, आपने खिदमत ज्यादा करी है। अच्छा ये बताओ कि मैं उससे कैसे मिल सकता हूँ? किससे? उस लड़की से। उस लड़की से? अरे डायरेक्ट जाओ और मिलो। डायरेक्ट जाऊँ मैं? मतलब एकदम अचानक जाऊँगा वो लोग? चलो मैं अपने स्तर पे मिल लूंगा। वैसे क्यों मिलवाए? वैसे तुम कौन हो भाई? अरे मैं बताऊं, मैं रिसर्च कर रहा हूँ नाग नागिन पे, इच्छाधारी नाग नागिन पे। मैं प्रोफेसर जावेद हूँ। कहीं पागल तो नहीं बना रहे हो? मैं रिसर्च कर रहे हो? पागल तो सिर्फ नेता बनाते हैं जनता को। क्या मतलब? जैसे कि देखो ईंट देख रहे हो सामने, सब उखड़ा पड़ा है, इधर गोबर पड़ा है। काम चल रहा है। काम चल रहा है, मुझे पता है। आज कारीगर आए नहीं है। वैसे एक बात बताऊं, जब आप बने होगे ना, पिछले 4 साल से यही कहते होगे काम चल रहा है, काम चल रहा है। जब इलेक्शन करीब आता है ना, तो 2-4 नालियां सही करा देते होगे। ऐसी बात मत करो, बेइज्जती मत करो हमारी। अरे बेइज्जती क्यों करेंगे आपकी? आप तो मुखिया हो गांव के, आपकी कौन बेइज्जती कर सकते हैं? वैसे मैं यहाँ न्यू गेस्ट हाउस में रखा हूँ, जो सरकारी गेस्ट हाउस है। 186 नंबर है मेरा। अच्छा। अगर आप मेरे लायक कोई काम हो तो आप मुझे जरूर बताएं। जरूर बताएं, है ना? ठीक है, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। यही घर बताया उसने, चौधरी ने। अरे कोई है घर में? हाँ जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी, आप कौन? मैं बस ऐसे ही गांव में ऐसे घूमने आया था, तो मैंने सोचा कि आपका घर गांव में सबसे अच्छा बना हुआ है, तो इसलिए हाँ। अच्छा लग रहा है। अच्छा, वैसे किसी काम से ही आए हो? हाँ मैं काम से ही आया हूँ, क्योंकि मैं सरकारी आदमी हूँ, न्यू गेस्ट हाउस में ठहरा हूँ, ऐसे ही आया था मैंने क्या किसी काम से। अच्छा मुझे ये पता चला कि असल में हम रिसर्च कर रहे हैं कि जैसे किसी के घर पे कोई नौकर हो या नौकरानी, या इस तरह से बिना आइडेंटिटी कार्ड के उसको रखा जाता है, तो आप, मुझे पता चला कि आपके घर में कोई नौकरानी। हाँ है तो सही, है ना? लेकिन वो क्या कहते हैं, नौकरानी है तो सही। हाँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि बगैर उसके आईडी प्रूफ के रख लिया, बस वो ऐसी है नहीं लड़की। देखो ऐसा होता है कि बहुत सारे क्राइम चल रहे हैं शहर में, बहुत सारे क्राइम हो जाते हैं जो बिना आइडेंटिटी के अपने घर में रख लेते हैं, कुछ बाद में बहुत सारे क्राइम हो जाते हैं। हाँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपने उसका आधार कार्ड वगैरह चेक करा? मैं क्या मिल सकता हूँ उनसे? नहीं मिल तो सकते हो, लेकिन उसका बेचारी का कोई है नहीं इस दुनिया में। अब वो क्या कहते हैं, बाप है, उसने दूसरी शादी कर ली, अब माँ उसकी खत्म हो गई, तो सौतेली माँ ने उसे घर से निकाल दिया। ये तो अच्छी बात है, क्योंकि देखिए आप किसी की मदद कर रही हैं, ये तो अच्छी बात है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि वो क्या मैं मिल सकता हूँ उनसे? बिल्कुल, ऐसी कोई बात नहीं है। और आप आए हैं, आप सरकार के आदमी हैं और हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आप आइए अंदर, चाय कॉफी कुछ लीजिए। नहीं चाय वाय नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप उनको बुलाएं तो अच्छा। आप मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, मैं अभी बुला के लाती हूँ। बिल्कुल। अरे रीना, ए रीना। जी दीदी। अरे मैं ये कह रही हूँ, जरा मेरे साथ थोड़ा बाहर चल। बाहर क्यों? अरे एक सर आए हैं और वो जैसे हमारे जैसे जितने भी नौकर काम करते हैं, मेरे घर में नहीं सभी के घर में, वो रिसर्च कर रहे हैं कि किसी का आईडी प्रूफ है या नहीं। कुछ थोड़े से सवाल जवाब पूछेंगे तो बस बता देना तो। और वैसे मैंने तेरे बारे में सब कुछ बता ही दिया, ज़्यादा पूछेंगे नहीं।
लेकिन दीदी मैं क्या करूँगी जाके? सरकार की तरफ से आए ना, इसलिए पूछताछ करने आए। दीदी आप भी बात कर लो ना, वो मुझे अनजान लोगों से मिलने। अरे मैंने बात कर ली, लेकिन वो एक बार फिर भी तुझसे बात करना चाहते हैं। अनजान लोग में इसमें क्या है? अब तू भी तो अनजान थी, अनजान को मैंने घर में रख लिया। नहीं दीदी, वो मुझे ना शर्म लगती है। अरे शर्म कैसी? कौन सा तेरा रिश्ता लेके आए वो शर्म आ रही है? तू आजा, आजा। आप ही बात कर लो। अरे आजा, चल। आजा जी। ये है। मुझे लगता है कि आप एक दूसरे को जानते हो क्या? नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है। बस हाँ, आप इनके कितने दिन से काम कर रही हैं? यही करीबन 6 महीने से। अच्छा, 6 महीने से काम कर रही हैं, ठीक है। इससे पहले कहाँ रहती थी? एक गांव है, वहाँ रहती थी। एक गांव का नाम तो होगा? बढ़ियापुर। बढ़ियापुर जी। जहाँ पिछले साल से कई इच्छाधारी नाग नागिनों का बसेरा है? अब नहीं तो। देखो, झूठ मुझे पसंद नहीं है, और वैसे भी मैं साफ साफ बताऊं कि उसी गांव से हो जहाँ पर एक नागिन रहती है। हैं? नहीं, वहाँ पे तो बस मेरे बाबा रहा करते थे, तो बाबा तो चल बसे। और जिस गांव की तुम बात कर रही हो ना, उस गांव में पिछले 3 साल से मैंने रिसर्च किया है। खैर, अच्छा, तुम्हारे जो भी बाबा, अच्छा भाई, आपके घर पे मेहमान आए हो कि कोई इज्जत नहीं, कोई पानी वानी तो मिल जाएगा? अरे सर सॉरी, मुझे तो याद ही नहीं रहा। आप बातें करिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। ओके। हरियापुर है। हरियापुर के सभी लोग मुझे जानते हैं। जावेद नाम है मेरा। पिछले 20 साल से नाग नागिन पे रिसर्च कर रहा हूँ। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी एक्टिविटी इंसानों से कुछ अलग है। अच्छा, एक बात और, क्या मैं तुम्हारे हाथ देख सकता हूँ? जी, क्यों? क्या अपना हाथ दिखा सकती हो? अरे सरकारी काम के लिए आया हूँ, क्योंकि नौकर अगर आपकी आइडेंटिटी बनेगी तो किसी काम से बनेगी ना। क्या हाथ देख सकता हूँ? क्या हुआ, पहचान जाऊंगा कि तुम नागिन हो? देख, तुम मुझसे पंगा मत ले, और मुझसे पंगा लेगा ना तो मिट्टी में मिल जाएगा। इसका मतलब है मेरा शक बिल्कुल सही है। कब से इस घर के अंदर घुसी हुई हो? चलो, तुम तो मिल गई मुझे नाग के तरह और नागमणि। देखो, मेरी तुम्हारी जाति दुश्मनी नहीं है। मैंने भी पिछले 20 साल से यही रिसर्च किया है कि इच्छाधारी नागिन की वो नागमणि अगर मुझे मिल जाए तो मैं अपने रिसर्च पे कामयाब हो जाऊंगा। और तुम इस घर में 6 महीने क्या 6 साल भी रहो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने तुझसे कह दिया तू यहाँ से चला जा। जाने तो के तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। देखो, मैं जाने के लिए नहीं आया हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे पीछे बहुत सारे दुश्मन हैं। बाबा गोरखनाथ से लेके ये घर वाले भी दुश्मन हो जाएं। देखो, मैं तुमसे सिर्फ एक ही चीज़ पूछना चाहता हूँ, वो नागमणि की तरह बोलो। नागमणि तो जे तो क्या, कोई भी इस जहां का कोई भी आ जाए उसे भी नहीं मिलेगी। मेरी नागमणि के बारे में सोचना भी भूल जा। तुम मेरी ऊपर उम्र पे मत जाओ। मैं पिछले 22 साल का था ना, तो 20 साल रिसर्च करके ये उम्र, ये बाल यहाँ के सफ़ेद, सर के सफ़ेद यूँ ही नहीं हो गए। अरे हम तो एक एक चीज़ इच्छाधारी की नाग नागिन के बारे में जानते हैं, उनके सारे गुण जानते हैं कि वो कब क्या खाते हैं, कहाँ सोते हैं। इसीलिए शराफत से बोल रहा हूँ, लड़की, नागमणि बता दो, तुम भी आज़ाद और हम भी आज़ाद। नागमणि मेरा जीवन है, और तू कहता है मैं तुझे नागमणि दे दूं? मतलब
ये है कि तुम मुझे नागमणि नहीं दोगी, है ना? नहीं। जिस तरह वो सांप मरा है ना, उसी तरह तुम भी मारी जाओगी। तुम क्या समझती हो कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता? अरे मुझे तो तुम्हारी 7 पुश्तों के बारे में पता है। पिछले 20 साल से मैंने यही पढ़ा है। इसीलिए कह रहा हूँ, तुम कोई भी रूप धारण कर लो, लेकिन मेरी नज़रों से बच नहीं सकती हैं। जानती हो क्यों? क्योंकि हर चमकती हुई चीज हीरा नहीं होती है, और हर मिट्टी पीली सोना नहीं बन सकती। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, वो नागमणि मेरे हवाले कर दो। तुम भी आज़ाद और मैं भी आज़ाद। नागमणि तुझे आज तो क्या, 7 जन्मों तक तू इंतजार करेगा ना, तो भी नहीं मिलेगी। तो तुम क्या समझती हो, तुम इतनी आसानी से इस घर में रह सकती हो? हैं? कल को यही औरत तुम्हें घर में धक्के मार के बाहर निकालेगी ना, तो फिर भी तुम, एक तरफ तुम्हारी मौत वो सपेरा गोरखनाथ, और एक तरफ जिसका तुमने विश्वासघात किया है इस मासूम औरत का। इसीलिए कह रहा हूँ, जैसी ज़िंदगी चल रही है चलने दो। इस ज़िंदगी में तुम्हारा ही फ़ायदा है। और हाँ, एक अच्छा नाग एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा है तो इंसान बनने दो। तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है? तुम्हें तो सिर्फ वो एक छोटा सा टुकड़ा नागमणि नागमणि दे दो, आजाद। मैंने तुझसे कहा है, नागमणि तुझे नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। मेरा पीछा छोड़ दे, नहीं तो मारा जाएगा, बेमौत मारा जाएगा। अरे कौन मारा जाएगा? अरे कुछ नहीं। असल में क्या है, इनको फिल्में देखने का ज़्यादा शौक है। वैसे मैंने सारा रिसर्च कर लिया है। अच्छा। आपकी ये नौकरानी है ना, बिल्कुल आपके लायक है। आपके घर में है शरबत। बहुत बहुत शुक्रिया। शरबत पियोगे? नहीं। हाँ, तुम तो जहर पीती हो, तुमका शरबत कुछ कहा है? नहीं। वैसे आपने तो सारा शरबत बहुत अच्छा है। शरबत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपके घर जब तक ये हैं हम आते रहेंगे। अच्छा। हाँ। अच्छा, मैंने एक मतलब ऐसा सुना है कि अब जितने भी जैसे घरों में नौकर काम करते हैं तो सरकार ने अब उन पे ज्यादा एक्शन लेना स्टार्ट। अब बेफिक्र रहो, हमने इनकी पूरी आइडेंटिफाई चेक कर लीजिए, एकदम सही है। अच्छा। हाँ। देखो, बेफिक्र होके रखो इनको। हाँ, अच्छा ठीक है। और हाँ, एक चीज इन पे ध्यान रखना थोड़ा सा। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ों की ना ये घर से बाहर जाने पाए, ताकि इनके जब तक कागज ना बन पाए, जब तक इनको ना तो घर से बाहर निकलने देना। अच्छा। और ना ही कहीं जाने देना, ठीक है? बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। मैं इनको एकदम, इसको तो मैं घर से नहीं निकलने दूँ। अब तू एक काम कर, घर का काम करना, बाहर का तो मैं खुद ही कर लूंगी, ठीक है ना? जी दीदी। अच्छा तो मैं चलता हूँ। नमस्ते जी। अच्छा जी, फिर आऊँगा, बल्कि आता जाता रहूँगा। ये आदमी मुझे पागल लगता है। अरे पागल, उल्टी सीधे बातें कर रहा था मुझसे। ये पागल नहीं है, वो सरकार के आदमी है और उनकी तो ड्यूटी है, इसीलिए वो कर रहे हैं। अब जरूरी थोड़ी है कि मेरे घर में स्पेशल, अब हर किसी के घर में जाएंगे, रिसर्च करेंगे। लेकिन दीदी, इसकी बातों से नहीं लगता ये सरकारी आदमी है। ऐसे तो तू भी नहीं लगती कि इस घर की नौकरानी है। तुझे देख के कोई कह देगा कि तू इस घर की नौकरानी है। वैसे क्या बातें हुई थी तुम दोनों में? कुछ नहीं, बस उसे शरबत बनाने में टाइम लग गया। पूछा-ताची कर रहे थे, कहाँ रहती हो, क्या नाम है, बस ऐसे ही। लेकिन मुझे ये बता, हाँ। तूने तो मुझे ये गांव नहीं बताया था, तूने तो कोई और गांव बताया था मुझे। नहीं दीदी, मेरे बाबा रहा करते थे ना, तो बाबा तो चल बसे, पिताजी वहाँ चले गए थे। मैंने तो पिताजी का एड्रेस बताया था ना। तो उनको बाबा का एड्रेस क्यों बताया? एक ही एड्रेस बताना चाहिए था ना, 2 एड्रेस क्यों बताए तूने? दीदी, आपने बोला था ना कि वो सरकारी आदमी है, इसलिए उनको पक्का पता बताया था। ठीक है, चलो। बाबा गोरखनाथ। अरे जावेद मियां, आप? अच्छा हुआ आप मिल गए मुझे। अच्छा। आप ही की तरफ आ रहा था मैं। अच्छा जी। अच्छा, एक बात बताओ, अभी मैं उस घर से आ रहा हूँ जिस घर में आपने बताया। आपने ये बताया इस गांव में मुझे गांव का एक मुखिया मिला, उसने बताया कि उस घर के अंदर वो नागिन रहती है। तो बाबा गोरखनाथ, वो नागिन आपके सामने आई है, आपने देखी, तो आपने पकड़ा क्यों नहीं? जावेद मियां, हम उसमें गए थे उसे पकड़ने के लिए, मगर जो जिसके यहाँ वो रहती है, उसने बदतमीज़ी शुरू कर दी।
इसलिए हमने उसे अभी नहीं पकड़ा है। और वो बंदूक निकाल लाई थी, अगर गोली चला जाती तो उसमें कुछ भी हो सकता था। मुझे तो लग रहा है आपकी विद्याएं खोखली हो चुकी हैं। और आप विद्याएं तो खोखली नहीं है जावेद मियाँ, आप हमारी विद्याओं की तरफ उंगली ना उठाने की कोशिश करें। देखो बाबा गोरखनाथ, तुम जैसे 36 बाबाओं को मैं जानता हूँ। 36 बाबा को जानते होगे, मगर तुम बाबा गोरखनाथ को नहीं जानते। अगर बाबा गोरखनाथ को जान गया मैं, अगर इतने ही बड़े बाबा होते ना, तो अब तक वो नागिन तुम्हारे पिटारे में होती। जावेद मियाँ, वो हमारे ही पिटारे में आएगी, और किसी की ताकत नहीं है जो उस नागमणि को हासिल कर सके उस नागिन से। देखो बाबा गोरखनाथ, दिल की बात जबान पे आई गई, नागमणि। बाबा गोरखनाथ, आप क्या समझते हो कि मैं यहाँ पर उस नागिन की कांचली लेने आया हूँ, उस नागिन को पकड़ने आया हूँ? मैं वो नागिन पकड़ने नहीं आया, मैं उस नागमणि के बारे में सोच रहा हूँ। उस नागमणि को लेने आया हूँ, जो नागमणि उस नागिन के पास है। जावेद मियाँ, उस नागिन की मणि के बारे में सोचने की कोशिश भी मत करना, वरना हम आपको अपने तंत्र मंत्र से भस्म कर देंगे। आप हमें नहीं जानते। बस बाबा, बाबा गोरखनाथ हैं। बस बाबा बस, हमें आपके तंत्र मंत्र ये संत्र की धमकी मत दो। हमने बहुत बड़े बड़े बाबा देखे हैं। आपने हमारे तंत्र मंत्र पे उंगली उठाने की कोशिश करोगे तो हम अभी दिखा सकते हैं, तुम्हारा धुआं बना के उड़ा देंगे। तुम जैसे बाबा को मैं रोज सिगरेट में भर के धुएं की तरह उड़ाता हूँ बाबा। बस लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, बस एक फैसला हो जाए। वो नागमणि आप हमें दे दें, उसकी कीमत हम आपको दे दें। हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? ये बात तो तुमने ठीक कही है, इस बात पर हम विचार करेंगे। सीधा सीधा है, तुम भी बिजनेस करना जानते हो, हम भी बिजनेस करना जानते हैं। तुम एक सपेरे ठहरे और एक हम साहूकार बिजनेसमैन, तो हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? बाबा गोरखनाथ, आप तो बस ये सोच लो, उस नागमणि की कीमत बताओ, उस नागमणि की कीमत क्या लोगे? जावेद मियाँ, उस नागमणि की कीमत तो बहुत होती है जिसका आप भी अंदाजा नहीं कर सकते। मगर हम आपसे 5 करोड़ में सौदा कर सकते। क्या? 5 करोड़? बाबा कभी 5 करोड़ देखे हैं आपने? सिर्फ नाम सुना है, करोड़, 5 करोड़। बाबा मुझे लग रहा है आप अपनी हैसियत के हिसाब से कुछ ज़्यादा पैसे मांग रहे हो। जावेद मियाँ, हमने अपनी हैसियत से कुछ बहुत कम मांगे हैं। आप ये मानिए, हमने जो भी पैसे मांगे हैं हमने सही मांगे हैं। 5 करोड़ से कम हम नहीं लेंगे। देखो बाबा गोरखनाथ, मैं फुल एंड फाइनल करने वाला आदमी हूँ। ज़बान का इतना पक्का हूँ, अगर एक बार ज़बान दे दी तो वापस नहीं होगी। मैं आपको 50 लाख रुपए ऑफ़र करता हूँ। अगर आप मुझे 50 लाख रुपए में नागमणि ला के दे सकते हैं तो ठीक है, और नहीं ला सकते हैं तो हो सकता है आपकी जान भी जा सकती है इस खेल में। हमारी जान की परवाह ना करें जावेद साहब, हमारा तो इन जहरीली कीड़ों से रात दिन का खेलना है। समझे? बात करिए आप अपनी। बाबा गोरखनाथ, हमें सुन लीजिए हमारी बात पूरी। हमें 50 लाख रुपया नहीं, बेकीमत चीज़ है। मणि के बारे में आप जानते हैं कुछ? आपने तो रिसर्च किए हैं, नहीं किए हैं? बाबा गोरखनाथ, वही आपसे कह रहा हूँ, वो नागमणि आपके किसी काम की नहीं है। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ, ये तंत्र मंत्र, ये विद्याओं, ये तो आप जावेद मियाँ, आप हमसे टकरा गए हैं और आप एक सरकारी अधिकारी हैं, इसलिए हम आपसे ये बात भी कर रहे हैं। तो वरना हम पूरी दुनिया पे हुकूमत करते उस पारसमणि को लेके। एक बात सुन लो, हमारी भी एक बात सुन लो ध्यान से। हम झूठी धमकी नहीं दे रहे। मैं जानता हूँ कि तुम सांप के जहर से बच सकते हो, लेकिन गोली के जहर से नहीं बच सकते बाबा। इसलिए तुमसे कह रहे हैं कि हमारी बात मान लो, इसमें तुम्हारा भी भला है। हम नहीं जावेद मियाँ, ऐसा नहीं हो सकता। जो हमने कहा है, हमें 5 ही करोड़ चाहिए, इससे कम नहीं। आप भी जानते हैं जब आपके पास वो पारसमणि आ जाएगी, आप भी पूरी दुनिया पे हुकूमत कर सकते हैं। बाबा मैं उस पारसमणि की बात नहीं कर रहा, मैं उस नागमणि की बात कर रहा हूँ। हाँ, नागमणि, वो पारसमणि ही कहलाती है। जिस बाबा को मणि के बारे में ज्ञान ना हो ना, तो उस ज्ञान को मत पेलो। मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ उसकी सही कीमत
बाजारों में 60 लाख रुपए की है। इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ 50 लाख रुपए लो और ये नागमणि मेरे हवाले कर दो। और मैं तो कह रहा हूँ कि बाबा ये अच्छा फैसला है, अगर आप मेरे हवाले वो नागमणि कर देंगे ना तो आप ही का फ़ायदा है। 50 लाख रुपए लेके अपनी ज़िंदगी अच्छे से बशर कर लो। नहीं नहीं जावेद साहब, ये नहीं हो सकता। हम सपेरे हैं, ये छोटे सौदे नहीं करते हम। तो मैंने तुम जैसे ज़िंदगी में लालची सपेरा भी नहीं देखा। अरे सपेरे लोग तो नाग नागिन की पूजा करते हैं और तुम उसका सौदा करने जा रहे हो। हम भी करते हैं पूजा, ऐसा नहीं है कि हम पूजा नहीं करते, मगर हम सांपों की करते हैं, ना कि इच्छाधारी की। हम इच्छाधारी सांप की नहीं करते, उसका तो हम सौदा करते हैं। कोई बात नहीं बाबा। देखो बाबा, इतने क्रोधित ना हो, समझदारी से काम लो, ठंडे दिमाग से सोचो। हम सरकारी आदमी हैं, अगर हमने एक FIR आपके नाम कर दी ना तो सारी ज़िंदगी जेल में सड़ जाओगे। इसीलिए कह रहा हूँ सारे तंत्र मंत्र सब जेल में ही करने पड़ जाएंगे। जितने भी सांप का तमाशा दिखाओगे सब जेल में दिखाओगे। इसीलिए हम कह रहे हैं 50 लाख रुपए लो। 50 लाख रुपए कम नहीं होते। 50 लाख में तुम्हारी 7 पुश्तें आराम से बैठ के खाएंगी बाबा। ठीक है जावेद साहब, अगर हमारे दिल में कानून का डर ना होता तो ये सौदा हम कभी मंजूर ना करते। हमें मंजूर है। हमें मंजूर है। तो एक बात और सुन लो, हम अच्छी तरह जानते हैं कि कौन बाबा किस जगह कहाँ आकर गिरेगा। चलो, हमारी तरफ से ये फैसला मंजूर है। ठीक है जावेद साहब, तुम हमें नागमणि ना के दो, हम तुम्हें 50 लाख रुपए। बिल्कुल, हम उस नागिन को अपने पिटारे में रख कर ले जाएंगे और उसकी नागमणि निकाल के आप। नागमणि निकालने की जरूरत नहीं है बाबा, अगर आप वो सचमुच नागिनी मेरे हवाले कर देंगे। ठीक है, नागिन आपके हवाले कर देंगे। तो ठीक है बाबा, आप अपनी जुबान पे कायम रहें। हम अपनी जुबान पर कायम हैं। अपनी जुबान पे कायम रहेंगे। ठीक है साहब, नमस्कार। ये बाबा फिर आ गए। तुम कोई काम वाम नहीं, क्या बात है? काम तो बहुत है हमारे पास, तो मगर तुम कहाँ से आ जाते हो बीच में? क्यों? एक बात बताओ, कहाँ से आ जाते हो, कहाँ से नहीं आ जाते हो? ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फैसला है। एक बात बताओ, तुम हमसे पूछने वाले क्यों होते? क्यों तुमने इस गांव का खून पी रखा है होता पहले? तो क्या करना चाहते हो? हम इच्छाधारी नागिन को अपने पिटारे में रख कर ले जाना चाहते हैं। हाँ। एक बात बताओ, हम कसम से सही बता रहे हैं, पागल हो जाएंगे, सच बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एक तो हम ये सुनते आ रहे हैं कि इच्छाधारी नागिन, इच्छाधारी नागिन। आखिरकार इच्छाधारी नागिन है कहाँ? अरे तुम्हारे गांव के अंदर है। मेरे गांव के अंदर? हाँ। वो मैं मानता हूँ, उस दिन आप डर गए, मैं भी डर गया, पर वो इच्छाधारी नागिन नहीं है बाबा। आप क्यों पीछे? अरे इच्छाधारी नागिन है भाई, इच्छाधारी नागिन है। उसको क्या आप अकेले पकड़ेंगे? अकेले नहीं, फिर? हमारा चेला रमानी में आएगा और हम दोनों आएंगे। रमानी? हाँ, चेला रमानी है वो हमारा। अच्छा। हाँ, वो तो है नहीं इस समय। अरे ले जा रहे हैं, आ जाएगा वो। अरे बाबा, हम दोनों साथ आएंगे। तुमने जो हमारा कर लिया खोपड़ी खराब, सच बता रहे हैं हम तो। अब तुम खोपड़ी खराब मत करो, अपने गाँव जाओ। एक तो हम दुखी वैसे भी, एक तुमसे दुखी हो रहे हैं हम। अरे तुम दुखी मत हो, तुम्हारे बारे की, तुम्हारे सोचने की बात नहीं है ये। सोचने की बात नहीं है, सोचने की बात नहीं है बाबा। पता नहीं कहाँ ये खराब